ये रिश्ता क्या कहलाता है। जी थैंक यू। मैं 4-5 जगह ट्राई कर चुका हूँ माँ। कहीं गर्म पानी नहीं है तो कहीं कमरा सीढ़ियाँ चढ़कर है। बड़ी दादी चढ़ेंगी कैसे? ऋषिकेश में कोऑर्डिनेटर मिलना कितना मुश्किल है। मैं भी ट्राई कर रही हूँ। ये 2 नंबर्स और हैं। एक पर आप बात कर लीजिए, एक मैं ट्राई करता हूँ। दोनों पर मैं ट्राई कर लूंगी, तुम टेंशन मत लो। तुम जाओ, थोड़ी देर अपने दोस्तों के साथ बाहर चले जाओ। दिन भर या तो कृष्णा में बिजी रहते हो या घर के कामों में। जाओ। मुझे अच्छा लगता है। एनीवे, आप बात कर लीजिए, मैं पापा को देख कर आता हूँ। अरे नहीं, उससे पहले मिष्टी को देखना जरूरी है कि उसने एक्सरसाइज किया नहीं। नहीं तो चाची फिर से उस पर हाथ उठा देंगी और वो अपसेट हो जाएगी। हाँ डुगू, तुम उसको समझाओ ना, बोलो करिश्मा की बात माना करे, वो उसके भले के लिए कहती है। समझाने की जरूरत उसे कम और चाची को ज्यादा है। वो हमेशा उस पर प्रेशर डालती रहती हैं। ऐसे तो वो अपसेट हो जाएगी और मारने से कोई उसकी हाइट थोड़ी ना बढ़ जाएगी, है ना? जाओ। स्पर्श आश्रम। मुझे समझ नहीं आ रहा है शौर्य कि तू ये बात मुझसे पूछ भी क्यों रहा है। तुझे क्या लगता है मान जाऊंगी मैं? पिकनिक, और वो भी रेलगाड़ी में? सवाल ही पैदा नहीं होता। माँ, बेकार की जिद कर रही हैं आप। मुझे और वर्षा को कोई एतराज नहीं है। लेकिन मुझे है ना। प्लीज माँ, इस हादसे से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। कब तक इस डर में जीती रहेंगी आप? नायरा को खोया है हमने उस हादसे में, चाहकर भी नहीं भुला सकते। हाँ, डरती हूँ मैं, कहीं कुछ और ना हो जाए। कुछ नहीं होगा माँ, कुहू को कुछ नहीं होगा। जबकि वर्षा ने कहा कि कुहू को जाने देना चाहिए। हाँ, और तू उस बात को पकड़ के बैठ गया। सिर्फ वर्षा की बात तो ठीक लगती है आजकल तुझे, उसी की बात तो सुनता है, अपने दिमाग का तो इस्तेमाल करता नहीं। हमारी तो खैर छोड़ ही दो। देख शौर्य, तू चाहे कुछ भी कह, लेकिन सच तो ये है, चाहे कितने भी साल बीत गए हो, लेकिन वो डर आज भी वही का वही घर करके बैठा हुआ है। नहीं मानता मेरा मन, तो मैं क्या करूं? समझने की कोशिश। ओ आंटी जी को वेख, सीख उनसे कुछ। मैंने कहा था आपको, हमेशा मुझे ही बोलते रहते हो आप। मैंने कहा जी, रब नजर ना लगाए। मैं जब माँ बेटी की जोड़ी को देखता हूँ ना तो